नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो है रिलिंक्विशमेंट डीड। नाम थोड़ा हैवी लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आपके फैमिली में जॉइंट प्रॉपर्टी है और किसी मेंबर को अपना शेयर लीगली सरेंडर करना है तो ये डीड बहुत ही काम आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिलिंक्विशमेंट डीड क्या होता है। रिलिंक्विशमेंट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन, यूजुअली फैमिली मेंबर, अपना शेयर किसी दूसरे लीगल हेयर को सरेंडर या ट्रांसफ़र कर देता है। ये मोस्टली जॉइंट प्रॉपर्टी केसेस में यूज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर आपका प्रॉपर्टी में शेयर है और आप उस शेयर को किसी को ओनर को देना चाहते हो तो आप रिलिंक्विशमेंट डीड साइन कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश की डेथ हो गई और उनके 3 बच्चे हैं, सुरेश, महेश और दिनेश। प्रॉपर्टी उन तीनों के नाम पर आ गई। अब महेश कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना हिस्सा दिनेश को देना चाहता हूँ। तो इसके लिए महेश को रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाना पड़ेगा अपना शेयर दिनेश के फेवर में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये गिफ्ट डीड जैसा होता है? नहीं। गिफ्ट डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी किसी को फ्री में दी जाती है पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि रिलिंक्विशमेंट डीड सिर्फ लीगल हेयर्स के बीच होता है और स्टाम्प ड्यूटी भी कम होती है। रिलिंक्विशमेंट में ओनरशिप राइट्स वॉलंटरली सरेंडर किए जाते हैं, यूजुअली फैमिली डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए। रिलिंक्विशमेंट डीड कब यूज होती है? जब एक ओनर अपना शेयर दूसरे को ओनर को देना चाहता हो, फैमिली सेटलमेंट के टाइम पर या प्रॉपर्टी डिवीजन के टाइम पर डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए। तो क्या होता है इस डीड के अंदर? रिलिंक्विशमेंट डीड में प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, जिस पर्सन ने अपना हिस्सा छोड़ा है उसका नाम, जिस पर्सन के फेवर में छोड़ा गया है उसका नाम, वॉलंटरी कंसेंट यानी जबरदस्ती तो नहीं है, विटनेसेस के सिग्नेचर्स आदि होते हैं। और हाँ, इस डीड को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये लीगली वैलिड नहीं होती। क्या इसका यूज सिर्फ फैमिली केसेस में होता है? कह सकते हैं हाँ। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी केसेस में ये काफी कॉमन है। कभी कभी सिबलिंग्स के बीच या कभी मदर अपना हिस्सा बेटा या बेटी को रिलिंक्विश करती है या फिर बच्चे अपना हिस्सा मदर या फादर को रिलिंक्विश करते हैं। पर याद रहे, ये डीड परमानेंट होती है। एक बार रिलिंक्विशमेंट डीड साइन और रजिस्टर हो गई तो आप अपना हिस्सा आसानी से क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में रिलिंक्विशमेंट डीड साइन कर रहे हैं तो पहले किसी एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले लें। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसे प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाना मत भूलना। तो आज हमने सीखा कि रिलिंक्विशमेंट डीड क्या होती है और प्रॉपर्टी मैटर्स में इसका क्या रोल है। आशा करता हूं कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की लीगल नॉलेज के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।